नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार नागर अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो है होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, जो कि अंडर ग्रेजुएशन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका होती क्या है, इसके स्कोप क्या है, इसके लिमिटेशन क्या है और इसके स्टडी के टाइप क्या है। तो इसके पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि होम्योपैथी होती क्या है। तो होम्योपैथी इट्स अ मेडिकल साइंस विच इज़ डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन इन 1796 विच इज़ बेस्ड ऑन द सिमिलिया सिबिलिबस क्यूरेंटर। अब हम होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मटेरिया मेडिका होती क्या है। मटेरिया मेडिका शब्द का मतलब क्या होता है? तो मटेरिया मेडिका मीन्स मेडिकल मटेरियल, जिसे हम ड्रग के नाम से भी जानते हैं। So work on materia medica means work that tells about the drug. So materia medica means medical material. अब हम जानते हैं होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका होती क्या है। होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका इज अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस which deals with the origin, preparation and effect of drug, its dose and mode of administration. We call the homeopathic materia medica. Let's discuss स्कोप ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के क्या क्या स्कोप है। जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण स्कोप है वो है वी आर प्रूविंग द होम्योपैथिक मेडिसिन ऑन द हेल्दी ह्यूमन बींग। हम हेल्दी ह्यूमन बींग पे होम्योपैथिक मेडिसिन की प्रूविंग करते हैं, जो कि किसी भी दूसरे सिस्टम में इस तरह की प्रूविंग नहीं होती है, वहाँ पे एनिमल प्रूविंग होती है। हेल्दी ह्यूमन बींग पे प्रूविंग करने का जो सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा है वो ये है कि ह्यूमन बीइंग अपने मेंटल सिम्टम्स या सब्जेक्टिव सिम्टम्स दे पाते हैं, या वो क्या फील करते हैं ड्यूरिंग प्रूविंग वो हमें मिल पाता है। जैसे सब्जेक्टिव फीलिंग की अगर हम बात करें तो एग्जांपल के तौर पर कि पेशेंट अपने मेंटल सिम्टम्स में कि उसको एंजियस है, उसे डर लग रहा है या और कोई कंप्लेंट है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम सिम्टम्स का कि एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटेड लव, एंगर, सप्रेस्ड इमोशन, मॉर्टिफिकेशन, इंडिग्नेशन, ये तभी संभव हो पाता है जबकि प्रूविंग ह्यूमन बींग पे हो। एनिमल हमें मेंटल सिम्टम्स नहीं दे पाते, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा स्कोप है। जो दूसरा स्कोप की अगर हम बात करें तो होम्योपैथी में तकरीबन 3000 ड्रग और उनके 15,000 से भी ज़्यादा साइन एंड सिम्टम्स मौजूद हैं, जो कि वेल प्रूव्ड है और वेरीफाइड है क्लिनिकली। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब इतने हमारे पास सिम्टम्स है तो जब हम दवाई का चुनाव करते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम इन सिम्टम्स में से सही और सिमिलिमम चुन पाते हैं। जो अदर स्कोप है वो डिपेंड करता है कि फिजिशियन अपने नॉलेज का या इस नॉलेज का कितना अच्छे से उपयोग करता है प्रैक्टिस में। अगर वहाँ अच्छे से उपयोग कर पाता है या करता है तो वहाँ पेशेंट को अच्छे से या ठीक कर पाता है, पूर्णतः ठीक कर पाता है। जो अगला स्कोप है वो है स्कोप वही डिपेंड करेगा फिजिशियन के नॉलेज पे कि उसको ऑर्गेनन, फार्मेसी, रिपर्टरी और अलाइड सब्जेक्ट में पैथोलॉजी का, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का, सर्जरी का उसे कितना नॉलेज है और वहाँ अपने को प्रैक्टिस में किस तरीके से उपयोग कर पाता है। ठीक इसी प्रकार ऑर्गेनन और फार्मेसी का भी हमें और रिपर्टरी का नॉलेज भी हमें मदद करता है कि हम केस को किस तरीके से ठीक कर पाते हैं। अब आगे बात करते हैं हम इसके लिमिटेशन की। तो दोस्तों जहाँ पे लिमिटेशन है तो वहाँ पे स्कोप, जहाँ पे स्कोप है वहाँ लिमिटेशन भी होता है। वेयर देयर इज अ स्कोप देयर विल बी अ लिमिटेशन। तो यहाँ पे हम होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के लिमिटेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला लिमिटेशन वो ये है कि वी डोंट हैव अ स्पेसिफिक ड्रग विच एंटीडोट द इफेक्ट ऑफ एलोपैथिक ड्रग लाइक स्टीरॉयड एंड कीमोथेरेपी ड्रग। तो यहाँ पे कीमोथेरेपी ड्रग और स्टेरॉयड ड्रग के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज या एंटीडोट करने का हमारे पास कोई स्पेसिफिक ड्रग्स नहीं है, तो ये हमारी लिमिटेशन है। जो अगली लिमिटेशन है वो है कि हमारे पास ड्रग की कोई पैथोजेनेसिस या पैथोजेनेटिक पावर की कोई ड्रग पिक्चर हमारे पास मौजूद नहीं है, तो ये भी हमारे लिए एक लिमिटेशन की तरह होता है। डाइट एंड रेजिमेन, अगर हम डाइट एंड रेजिमेन की बात करें तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट या जब बीमारी होती है तो उसमें क्या चीज़ें खानी है, क्या चीज़ें नहीं खानी है, किस तरीके के इन्वायरमेंट में रहना है, किस तरीके के इन्वायरमेंट में नहीं रहना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। या हम कॉमन या सामान्य भाषा में हम इसे कह सकते हैं कि परहेज क्या क्या करना है। जैसे कि अगर कोई पेशेंट हमारे पास पाइल्स का आता है तो हमें उसे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, स्पाइसी ऑयली डाइट अवॉइड करना है, ब्लैंड डाइट लेना है, फाइबर डाइट लेना है, कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करना है, एक्सेट्रास। अगर हम ऑब्स्टेकल की बात करें तो जैसा कि हमें ऑर्गन में बताया गया है कि फंडामेंटल कॉज या ऑब्स्टेकल्स टू क्योर हैं, या फिर हम कहें कि मेंटेनिंग कॉज, एग्रेवेटिंग कॉज, एक्सेट्रास।
तो हमें डाइट एंड रेजिमेन ऑब्स्टेकल्स का भी ध्यान रखना होता है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। अगर हमें ध्यान नहीं रखते हैं तो ये हमारे लिए लिमिटेशन की तरह काम कर लिमिटेशन होती है हमारी, और हम यहाँ पे क्योर इस्टेब्लिश नहीं कर पाते अगर हम प्रॉपर पोटेंसी एंड डोजेस का ध्यान ना रखें, जो कि हमें फार्मेसी में पोसोलॉजी से सीखने को मिलता है। अगर हम प्रॉपर पोटेंसी और डोज का चुनाव करते हैं तो हम क्योर को इस्टेब्लिश कर पाते हैं। जो अगली लिमिटेशन है वो है एक्यूट इमरजेंसी में। किसी भी तरह की एक्यूट इमरजेंसी हो, चाहे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो, सर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो, सीबीए हो, या एक्यूट अपेंडिसाइटिस हो, या एक्यूट एब्डोमेन वाली कंडीशन हो, यहाँ पे हमारी लिमिटेशन होती है। दूसरा है सर्जिकल डिजीज़। किसी भी तरह के सर्जिकल डिजीज़ हो हमारे लिए यहाँ पे लिमिटेशन की तरह काम करती है। पॉइजनिंग, चाहे वो ऑर्गेनोफॉस्फोरस हो, एनिमल पॉइजनिंग हो, यहाँ पे होम्योपैथिक दवाइयों का या होम्योपैथिक मटेरियल मेडिका का लिमिटेड स्कोप है। दूसरा है फिजियोलॉजिकल डिफिशेंसी। फिजियोलॉजिकल डिफिशेंसीज की अगर बात करें हम, तो चाहे वाइटामिन डिफिशेंसी हो, मिनरल डिफिशेंसी हो, यहाँ पे होम्योपैथिक दवाई का लिमिटेड स्कोप है या होम्योपैथी का लिमिटेड स्कोप है। अगर फिजियोलॉजिकल डिफिशेंसी है, विटामिन B12 की डिफिशेंसी है, आयरन डिफिशेंसी है, तो हम आपको यहाँ पे आयरन सप्लीमेंट करना ही होगा। हमारी दवाई यहाँ पे आयरन या वाइटामिन की सब्सटीट्यूट की तरह काम नहीं करती है। अगर डिफिशेंसी है और अगर हमारी दवाई दी भी जाती है तो ये उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगी, ना कि ये सब्सटीट्यूट की तरह काम करेगी। तो इस तरह के केसेस में हमें आयरन, B12 या विटामिन D सप्लीमेंट करना होता है। जो अगला लिमिटेशन है वो है प्रूविंग। हमारे पास कोई भी पैथोलॉजिकल प्रूविंग रिकॉर्ड्स मौजूद नहीं है, और ये इसलिए नहीं क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग पे प्रूविंग करते हैं और प्रूविंग को हम स्टॉप कर देते हैं जहाँ पे भी पैथोलॉजिकल चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं। तो हमारे पास पैथोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं, चाहे वो रिवर्सिबल हो, इरिवर्सिबल हो, हमारे पास उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। जो अगला है वो है, क्योंकि हमारे यहाँ पे हेल्थी ह्यूमन बीइंग पे प्रूविंग होती है, तो लोअर एनिमल्स पे हमारे पास किसी भी तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है प्रूविंग का। तो ये भी एक तरह की हमारे पास लिमिटेशन है। जो अगला वे है कि हाउ टू और वे ऑफ द स्टडिंग द मटीरियल मेडिका। हाउ टू स्टडी द मटीरियल मेडिका, तो जो 5-6 तरीके हैं। जो सबसे पहला तरीका है वो पिक्चर टाइप ऑफ स्टडी। पिक्चर टाइप ऑफ स्टडी में क्या होता है कि हम ड्रग को इस तरीके से अरेंज करते हैं कि वो उसको ईजिली हम समझ सकें, आसान तरीके से समझ सकें, और उसको हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में या हम क्लिनिक में उसका यूज़ कर सकें। जो इस तरीके का पिक्चर टाइप ऑफ स्टडी का जो एग्जांपल है वो केंट के लेज़र राइटिंग से। जो अगला तरीका है वो थेराप्यूटिक स्टडी। थेराप्यूटिक स्टडी की अगर हम बात करें तो थेराप्यूटिक स्टडी में यहाँ पे मेडिसिन को इस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है कि वह पर्टिकुलर डिजीज़ या डिजीज़ हेडिंग के रूप में हम मेडिसिन को क्लासिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें रीनल डिसऑर्डर की या रीनल स्टोन की, तो बर्बेरिस वल्गेरिस, लाइकोपोडियम, सार्सापारेला, हाइड्रेंजिया एक्सेट्रास। अगर हम बात करें जोड़ों के दर्द या अर्थराइटिस की, तो रस्टॉक्स, ब्राइनिया, कॉल्चिकम, बेंजोइक एसिड एक्सेट्रास है। दूसरी जो स्टडी है वो एनाटॉमिकल टाइप ऑफ स्टडी है। एनाटॉमिकल टाइप स्टडी में हम क्या करते हैं कि जो मेडिसिन को हम अरेंज करते हैं एनाटॉमिकल हेड में, चाहे वो माइंड हो, आइज़, नोज़ एक्सेट्रास, इस तरीके से हम मेडिसिन को अरेंज करते हैं। और जो इसका एग्जांपल है, क्लासिकल एग्जांपल है, वो डॉक्टर विलियम बोरिक की मटीरियल मेडिका, जो कि एनाटॉमिकल टाइप ऑफ मटीरियल मेडिका है। जो अगली टाइप ऑफ स्टडी है वो फिजियोलॉजिकल टाइप ऑफ स्टडी। इन फिजियोलॉजिकल टाइप ऑफ स्टडी में क्या करते हैं हम कि जो मेडिसिन का इफ़ेक्ट है वो हम पर्टिकुलर या ह्यूमन बीइंग में स्पेसिफिक ऑर्गन पे उसकी एक्शन क्या है, उस तरीके से हम उसकी स्टडी करते हैं। कि मान लीजिए हार्ट पे क्या है, किडनी पे क्या है, आइज़ पे क्या है, या ब्रेन पे क्या है, इस तरह के हम उसकी स्टडी करते हैं, तो उसको हम फिजियोलॉजिकल टाइप ऑफ स्टडी कहते हैं। जो इसका एग्जाम्पल है वो है फिजियोलॉजिकल मटीरियल मेडिका ऑफ डॉक्टर विलियम बर्ट है। जो अगला टाइप है वो है कीनोट टाइप। कीनोट टाइप में हम क्या करते हैं कि जो मेडिसिन है उसके कैरेक्टरिस्टिक पिक्यूलियर सिम्टम्स को हम अरेंज करते हैं और उसकी स्टडी करते हैं इसी तरीके से। जो इसका एग्जाम्पल है वो एलन कीनोट, डॉक्टर SC एलन और डॉक्टर गर्नेसीस। जो अगला टाइप है वो कंबाइंड टाइप ऑफ स्टडी। जो कंबाइंड टाइप ऑफ स्टडी होती है उसमें क्या करते हैं, ड्रग को वेरियस एंगल से एट ए टाइम हम स्टडी करते हैं और उसको इस तरीके से अरेंज करते हैं कि उसमें उसका होलिस्टिक अप्रोच आए, मियाज़मेटिक अप्रोच और रिपर्टाइजेशन का उसमें अप्रोच आए। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से हम मटीरियल मेडिका को स्टडी करते हैं, मटीरियल मेडिका होती क्या है, मटीरियल मेडिका का स्कोप क्या होता है, उसकी
लिमिटेशन क्या है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या आपकी कोई भी कमेंट्स हो तो आप प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं कोशिश करूँगा कि आपके जवाब दे सकूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।